नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज से लगभग एक महीना पहले जिस वक्त काफ़ी गर्मी थी उस वक्त मैंने मॉनसून पर एक वीडियो बनाकर डाला था। 2024 का मॉनसून। उस वीडियो में मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अब की बार बहुत अच्छा मॉनसून होगा, बाढ़ आएगी, जान और माल का नुकसान होगा। और 30 तारीख से मतलब 24-25 तारीख की कुछ इस तरह से बात करी थी कि उसके बाद से बारिश होनी शुरू हो जाएगी और 30 तारीख के बाद बारिश पूरे देश के अंदर अच्छी बारिश होगी। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी बारिश की मैंने बात करी थी। तो आप जो बात मैंने उसके अंदर कही थी, आप देखो, दिल्ली की वीडियोस आप लोगों के सामने है, हिमाचल प्रदेश की वीडियो आपके सामने है और उत्तराखंड की न्यूज़ आप लोगों के सामने, आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। तो उस वीडियो में जो कुछ मैंने कहा लगभग वैसा ही घटित हुआ। सारा क्रेडिट दोस्तों मैं अपने आचार्यों को, ऋषि मुनियों को देना चाहता हूं, जिन्होंने शानदार सूत्र बुक्स के अंदर लिखे और हम लोगों ने उनको पढ़ा और उनको अप्लाई किया, रिसर्च की, काम करा और आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं, ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं कि अब हॉरोस्कोप के अंदर पढ़कर हम लोग आपको बता सकते हैं। सब कुछ क्लासिकल बुक्स के अंदर दे रखा है। चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया, आज मैं एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन और एक्सीलेंट प्लेयर, द वॉल, राहुल द्रविड़ साहब की बात करने जा रहा हूं। राहुल द्रविड़ साहब एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे, आप सभी जानते हैं। और दोस्तों, उनकी जन्मपत्री में ऐसे क्या योग बनते हैं कि वो जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तब से वो शाइनिंग स्टार ही रहे हैं। ऐसा क्या उनकी हॉरोस्कोप के अंदर बनता है, ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये भी चर्चा करेंगे कि क्यों हमने 2024 में ये वर्ल्ड कप T20 जीता राहुल द्रविड़ साहब की जन्मपत्री के थ्रू। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो पर एंड तक बने रहना ताकि आप लोगों को मेरी पूरी बात समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पर इस वक्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं राहुल द्रविड़ की। इनका जन्म 11 जनवरी 1973 को इंदौर में हुआ। इनकी कुंडली कन्या लगन की बनकर आती है और पाइसिस यानी कि मीन इनका चंद्र राशि बनती है। थोड़े बायोफैक्ट्स बता देता हूं आप लोगों को। राहुल द्रविड़ अपने घर में बड़े हैं, इनसे छोटा एक भाई है। राहुल द्रविड़ साहब की मदर एक टीचर थी, फादर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। इनकी वाइफ सर्जन है, इनके 2 बच्चे हैं। इनकी कुंडली पर अब चर्चा करते हैं। ये कुंडली आपकी स्क्रीन पर आ गई है दोस्तों, कन्या लगन की कुंडली है। आप जरा ध्यान से देखें तो इस कुंडली के अंदर 4 ग्रह चौथे घर के अंदर बैठे हैं। मैं राहु केतु को, मैं क्या, सभी देखिए, हमारे जॉडियक में 7 प्लैनेट होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। और यहाँ पर आप देखो तो कुंडली के अंदर लग्नेश के साथ 4 ग्रह 10वें घर को देख रहे हैं। और राहु केतु को इन्वॉल्व कर दो तो 6 ग्रह का राहु के 10th हाउस को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और आगे थोड़ा और देखो तो आप ध्यान से देखो तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी 10th हाउस पर पड़ रही है। तो कुल मिला के छाया ग्रहों के साथ आप देखो इस कुंडली के अंदर 7 ग्रहों का एनर्जी का गोला 10वें घर पर, हाउस ऑफ प्रोफेशन पर पड़ रहा है। इन प्लैनेट्स ने 10th हाउस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब कुंडली को एनालाइज करते हैं तो मेरे दोस्तों, इसके अंदर लग्नेश कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, आप सभी जानते हो। इस कुंडली का लग्नेश बुध 4th हाउस में, 10th हाउस लॉर्ड भी है, 4th हाउस में 9वें घर के स्वामी के साथ, शुक्र के साथ एक बेहतरीन राजयोग में इन्वॉल्व है। केंद्र में, चारों केंद्रों के स्वामी केंद्र में बैठे हुए हैं और 10th हाउस को देख रहे हैं। बहुत बेहतरीन स्थिति है। इसके अंदर एक और मैं स्थिति अगर आप लोगों को दिखाऊं तो एक बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है गुरु और सूर्य का, जिसको राजलक्षण योग कहते हैं। ये राजलक्षण योग के लिए शास्त्रों में लिखा, अगर ये अच्छी स्थिति के अंदर तो किसी भी व्यक्ति को राजा या राजा के समान
ख्याति प्राप्त करवा सकता है। अब इसके अंदर एक प्लेनेट और है जिसका नाम है राहु, जिसकी मैंने अभी तक चर्चा नहीं करी। यहाँ पर मैं थोड़ी आपसे बात ये कहना चाहता हूँ, आप जरा देखो ध्यान से, तो राहु और बृहस्पति ये दोनों भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो ये गुरु चांडाल योग भी इस कुंडली के अंदर बन रहा है। अब जो बेचारे आम आदमी हैं, परेशान हैं, वो लोग जब किसी से कंसल्टेशन लेने के लिए जाते हैं और उस जेंटलमैन को, उस महानुभाव को गुरु और राहु का ये योग दिख जाता है, तो गुरु चांडाल योग के नाम पर ये आप लोगों से अच्छे खासे पैसे बटोरते हैं। ये पूजा करा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, क्योंकि आप परेशान होते हो तो ये सब चीज़ें करने की आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन गुरु चांडाल योग को दोस्तों एनालाइज करने की टेक्निक है। कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको वो टेक्निक बताऊंगा। तो यहाँ पर गुरु चांडाल योग की इम्पोर्टेंस कम है, क्योंकि कुंडली के अंदर बहुत अच्छे राजयोग बने हुए हैं और ये राहु उन राजयोग वाले ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, इसलिए ये एप्लीकेबल इस कुंडली के अंदर नहीं हुआ। और राहु ने इन राजयोगों की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। और 10th हाउस से आप देख लो कि राहुल द्रविड़ एक कंसिस्टेंट, एक बेहतरीन प्लेयर रहे। इन्होंने 144 टेस्ट खेले, 300 प्लस इन्होंने वनडे खेले, 24,000 के आसपास इन्होंने रन बनाए हैं इंटरनेशनल कैरियर में। तो शायद चौथे या पांचवें नंबर के ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है इस कुंडली के अंदर। आप देखो तो 11th हाउस लॉर्ड चंद्रमा की लगन पे दृष्टि है। ये प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा साइन है। 11th हाउस आपके गेन का हाउस है, आपके लाभ का हाउस है। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। और इस कुंडली के अंदर जो अच्छी चीज़ है दोस्तों वो ये है कि इस कुंडली में जितने अच्छे राजयोग बने हुए हैं उतनी ही अच्छी दशाओं का सीक्वेंस राहुल द्रविड़ को मिल गया। राहुल द्रविड़ साहब ने जब अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू करा था उस वक्त इनको शुक्र की महादशा चल रही थी, जो 1990 में शुरू हुई और 2010 तक चली। इनका कैरियर भी लगभग यही रहा। 1995-96 के अंदर इन्होंने अपना कैरियर शुरू करा था और 2012 के आसपास इन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था इंटरनेशनल। तो इसके आगे देखते हैं तो हम सूर्य की दशा को थोड़ा छोड़ देते हैं, तो हम सीधा आते हैं चंद्रमा की दशा पर, जो 2016 में शुरू हुई। तो अब ये देखो 2015 के एंड से राहुल द्रविड़ हिंदुस्तान की टीम को कोचिंग दे रहे हैं। पहले ये अंडर 19 को कोचिंग देते थे, उसके बाद टीम इंडिया की ए टीम को कोचिंग देते रहे और फिर ये टीम इंडिया के हेड कोच बने, सीनियर टीम के। इनकी लीडरशिप में या इनकी कोचिंग के अंदर, इनकी गाइडलाइंस के अंडर अंडर 19 में 2018 में इंडिया की टीम रनर अप रही। 2019 में जूनियर इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद इंडिया ए ने अच्छा परफॉर्म करा और जब से ये इंडिया टीम के हेड कोच बने हैं तब से आप देख लो, अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे फाइनल में इंडिया की टीम हार गई थी, वहाँ रनर अप थे। और 2024 में आज हम T20 के वर्ल्ड चैंपियन है। ये कुंडली को मैंने, जो कुंडली के अंदर अच्छे योग हैं, जो अच्छी दशाएं हैं, उनको आपके सामने एनालाइज करके रखा है। इस चंद्रमा को आप देखो, चंद्रमा की दशा 2016 से 2026 तक चलेगी। तो ये चंद्रमा इस कुंडली का 11th हाउस लॉर्ड है। 11वां घर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इच्छा पूर्ति का, लाभ का स्थान है। तो जब राहुल द्रविड़ हिंदुस्तान की टीम के मेंबर हुआ करते थे, एक प्लेयर थे, उस वक्त इनके अमोल्यूमेंट्स कम थे। और अब जब ये कोच बने हैं तो इनके अमोल्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। मैंने जब सर्च करा मीडिया पर, गूगल पर सर्च करा, तो इनकी सैलरी 12 करोड़ रुपए वो दिखा रहा था। मतलब गूगल पे बताया जा रहा है, मैं वही बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो आप देखो लाभ, देखो लाभ, प्लेयर को इतने पैसे नहीं मिलते। तो 12 करोड़ रुपए इनकी सैलरी थी और ये लाभ स्थान का मालिक की दशा शुरू हो गई है। तो मैंने जरा आगे भी देखने की कोशिश करी कि इनकी नेट वर्थ कितनी है। तो लगभग 300-350 करोड़ की है भाई। 300-350 करोड़ का मालिक है ये। तो ये बड़े अच्छे धन के योग। देखो शुक्र 2nd और 9th हाउस लॉर्ड होके
लग्नेश के साथ 4th हाउस में बैठा हुआ केंद्र में, ये एक बहुत अच्छा धन का योग होता है। और लाभेश की दशा मिल गई तो भाई साहब की बल्ले बल्ले होगी। एक दो बातें आपको और बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है इस हॉरोस्कोप के अंदर, जिस कारण से ये कंसिस्टेंटली शाइनिंग कर दे रहे हैं। जो चेयर इनको मिली उसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आप देखो बृहस्पति और सूर्य इस कुंडली के अंदर, पहली बात तो ये कि राज लक्षण जैसा एक शानदार योग बना रहे हैं। बृहस्पति अपनी राशि का है। यहां देखते हैं तो बृहस्पति और सूर्य क्लोज डिग्री कंजंक्शन में है। ये वर्गोत्तम प्लेनेट है और ये वर्गोत्तम के साथ साथ ये पुष्कर नवांश के प्लेनेट है। तो एक तो राजयोग हो गया, एक तो सोना हो गया, उसके ऊपर सुहागे वाली बात इसके अंदर ये होगी कि ये वर्गोत्तम भी हो गए साथ में और पुष्कर नवांश के भी मालिक हो गए। तो ये चीजें होती हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो वो उसको बहुत आगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ा देती है। तो ये शानदार और ये बहुत बेहतरीन अच्छे योग और अच्छे ग्रहों की दशाओं ने राहुल द्रविड़ को एक शाइनिंग स्टार, एक बेहतरीन प्लेयर, एक कंसिस्टेंट प्लेयर बनाकर रखा। मेरे दोस्तों, इस कुंडली पर मेरी आगे के लिए भी ऑब्जर्वेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में जब सूर्य की अंतर्दशा लगेगी तो सूर्य इनका 12th हाउस लॉर्ड है, तो मैं ऐसी एक संभावना जता रहा हूं। मुझे लगता है कि इनको आईसीसी बोर्ड में कोई इम्पोर्टेंट चेयर मिल सकती है। एक बार फिर ये क्रिकेट की सेवा कर सकते हैं। तो सूर्य की दशा में ये घटना घट सकती है, तो ये एक संभावना है। क्योंकि दोबारा इनको इंडिया की टीम की कोचिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या रूल रेगुलेशन है मेरे को उसका नहीं पता, लेकिन मैं इतनी संभावना जरूर दिखा सकता हूँ कि हो सकता है कि इनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपने बोर्ड में ले और एक इम्पोर्टेंट चेयर दे, ताकि ये वहाँ पर भी क्रिकेट की अच्छी सेवा कर सके। दोस्तों, ये एक कुंडली मैंने आप लोगों के सामने रखी। हाँ, इसके अंदर एक बात रहेगी कि हमने 2024 का वर्ल्ड कप जीता, उसका क्या कारण है। एज ए कोच इस कुंडली को अगर मैं देखता हूँ एज ए कोच, तो इस कुंडली के अंदर जो कल दशा चल रही थी वो थी चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर और चंद्रमा का ही प्रत्यंतर। देखो, चंद्रमा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 11th हाउस लॉर्ड है, इच्छा पूर्ति का हाउस है और क्या बोलते हैं रिकॉग्निशंस का हाउस है। आपके ऊपर क्या इनामों की बौछार हो जाती है, इस चीज का हाउस है। तो यहाँ पर चंद्रमा की ही महादशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा, ये एक अच्छी स्थिति थी। और शुक्र का अंतर था। शुक्र यहाँ पर कुंडली का 2nd और 9th हाउस लॉर्ड है। तो सारा कुछ पैसे से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, सारा कुछ रिकॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। तो एक संभावना हम बना सकते हैं कि ये रीज़न है कि हमने इनकी गाइडलाइन के अंडर 2024 में भारत ने T20 का वर्ल्ड कप जीता। तो दोस्तों, ये छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने, टोटल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आशा है आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा और जिन लोगों को मैंने जो टिप्स दी हैं, लोगों ने उन टिप्स को नोट किया होगा और आगे आने वाली कुंडलियों में आप लोग अप्लाई करके देखोगे। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।